नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। बड़ी खबर में हम चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो दिन भर की बड़ी खबरें होती है राजनीतिक रूप से और जिनके कई आयाम होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही राजनीति को लेकर। ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी से मिलकर लौटी है और दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस के लिए जो राष्ट्रपति चुनाव कहीं ना कहीं बहुत आसान सा नजर आ रहा था, अब ना ममता ममता दिखा रही है और ना मुलायम मुलायम हुए हैं। बड़ी खबर में हमारे साथ लगातार बने रहते हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, हम चर्चा कर रहे थे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी से मिलकर निकली है और उसके बाद वो मुलायम सिंह से मिलने गई हैं। ये दो अहम कांग्रेस के लिए इस समय तो बहुत अहम बन रहे हैं। जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, अगर इस देश में चूहा भी मरेगा तो ममता बनर्जी की चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी की आदत है कि यदि उनकी चर्चा नहीं हो तो कोई भी मसला हल नहीं होता। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कांग्रेस प्रणब मुखर्जी को एक कॉन्सियस कैंडिडेट के तौर पे उभार रही थी, उसमें निश्चित तौर पे ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं लगा कि इसमें मेरी पूछ नहीं हो रही है और मेरे को विश्वास में नहीं लिया जा रहा। तो इसी के चलते ममता बनर्जी ने अपनी ममता कांग्रेस के से दिखानी बंद कर दी। प्रताप जी, एक बड़ी बात है, जब ममता बनर्जी कांग्रेस से मिलने जाती हैं, 10 जनपद पहुंचती हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करती हैं ममता बनर्जी, उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर एक और बयान आ जाता है कि अब प्रणब मुखर्जी के साथ दूसरा नाम भी कांग्रेस साथ में बढ़ाएगी। यही तो ममता का असर है, इसी को तो कहते हैं ममता का असर। ममता ने असर दिखाया, कहा कि अकेले कैसे, एक ही नाम कैसे, आप दो नाम रखिए फिर हम तय करेंगे। यानी कि ममता का फैक्टर यहाँ काम कर गया। और यही लग रहा था आशीष, शुरुआत से ये लग रहा था जब ममता ने ममता दिखानी बंद की और मुलायम के साथ गठजोड़ की बातें शुरू होने लगी, क्योंकि कांग्रेस के उस पर मैं बिल्कुल प्रताप जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अगला विषय वही है कि क्या क्या लग रहा है अब, क्योंकि मुलायम से पहले मिलती है, फिर 10 जनपद जाती है और फिर मुलायम के पास जाती है। अगर कांग्रेस को अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति बनवाना है, जितवाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ममता बनर्जी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितने मुलायम सिंह। ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं, यदि इन्होंने पाला बदल लिया और एनडीए घटक दल उनके साथ चला गया तो ये बाजी पलट सकती है। देश में एक बार ही हुआ है, सत्तारूढ़ दल को नीलम संजीवा रेड्डी 1967 में एक बार हार चुके हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी हालात नहीं बन जाए, इसके चलते कांग्रेस को बहुत मजबूरी भी है। और जहां कांग्रेस एक प्रकार से तय कर चुकी थी कि प्रणब मुखर्जी ही अब कांग्रेस को मजबूरी में दूसरा नाम भी डालना पड़ा है। आशीष, मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रणब मुखर्जी होंगे कैंडिडेट, लेकिन ये तय करेंगे, ये मैसेज ये जाएगा कि ये ममता और मुलायम की सहमति से हुआ है तय। प्रताप जी, बड़ी चर्चा ये है कि ये ममता और मुलायम की मर्जी से हुआ है, तो फिर पूरे देश को इस बार बार क्यों इस तरह का एक वो दिखाया जा रहा है कि ममता नाराज होती है, ममता बात करने जाती है, मुलायम ममता साथ बैठते हैं। अगर नाराज नहीं हो, ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चा चिल्लाता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, फिर सोनिया गांधी कहाँ घास डालने वाली थी। अगर ममता बनर्जी अपनी ममता दिखाना बंद नहीं करती तो क्या सोनिया गांधी बुलाती? बिल्कुल नहीं। प्रताप जी, एक बार वो भी तो सुनते हैं कि आज जब ममता सोनिया गांधी से मिलकर निकली तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ममता ने सोनिया जी का साथ मेरे को बातचीत हुआ, बहुत डिटेल्स में बातचीत हुआ। सोनिया जी ने मेरे को जो बताया कि सोनिया जी का पास जो 2-4 अलायंस का साथ मीटिंग हुआ और कांग्रेस पार्टी का उसका चॉइस है प्रणब मुखर्जी और अंसारी। प्रणब मुखर्जी फर्स्ट चॉइस है, सेकेंड चॉइस है अंसारी। तो मैंने उसको बोला कि हम अभी इसको बारे में कुछ नहीं कह सकता कि हम मुलायम सिंह जी का घर में जाएंगे, उसका साथ बातचीत करेंगे और हमारा पार्टी का साथ बातचीत करके तो अभी हम हमारा फैसला बताएंगे। यही बातचीत हुआ है, ओनली दिस। तो देखा आपने ममता बनर्जी क्या कह रही हैं कि दो नाम कांग्रेस ने हमारे सामने रखे हैं, लेकिन हमारी ये दोनों चॉइस नहीं है। अभी हम बात करेंगे, हम मुलायम सिंह के साथ बैठेंगे, मुलायम सिंह से बात करेंगे कि आखिर आगे क्या करना है। प्रताप जी, मुलायम सिंह के साथ बैठेंगे, ये एक नया फैक्टर राजनीति में बहुत दिनों बाद दिखा है, ममता और मुलायम। देखो आशीष, हमें राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा।
राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए मिनिमम जितने वोट चाहिए, कांग्रेस को उस जरूरी वोटों में कमी है। और यदि मुलायम और ममता मिल जाते हैं तो लगभग 2.5 लाख के आसपास पॉइंट होते हैं, और वो बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। और ममता बनर्जी को भी पता है और मुलायम सिंह को पता है कि हम दोनों ही एक हो गए तो बाजी कहीं से भी कहीं पलट सकते हैं। उसके बाद कई और ऐसे दल हो सकते हैं जो साथ में जुड़ जाए। और ये देखो ना आशीष कि राष्ट्रपति का मामला, जहां एनडीए बीजेपी इतना बड़ा दल है, चुपचाप कोने में बैठा हुआ है, उसकी कोई राय नहीं पूछ रहा, एनडीए पूरा का पूरा एक तरफ हो गया। ममता और मुलायम दोनों ने मिलकर ये गुल खिला दिया कि आज चर्चा ये हो रही है कि ममता और मुलायम जो तय करेंगे वही राष्ट्रपति होगा, और बाकी सब, क्योंकि अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो के हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है ममता बनर्जी की। नहीं, पर मुलायम के साथ एक नया गठजोड़ ममता और मुलायम, देखो ये गठजोड़ ममता बनर्जी की जहां तक बात करें, और ममता कुल मिलाकर ममता कह रही है कि मैं मुलायम सिंह के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, मुलायम सिंह से पहले मिलती हैं, बाद में मिलती हैं। अचानक ममता के लिए मुलायम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ममता बनर्जी के मामले में एक बात कि कब किससे ममता दिखाएंगे, कब किससे विद्रोह करेंगे, कुछ पता नहीं है उनका। तो अभी मुलायम सिंह के साथ हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि इससे कोई राजनीतिक बहुत बदलाव आ गया, ये तात्कालिक है, ममता दिखाई दे रही है। अगला दौर में उनका मुलायम सिंह के साथ क्या संबंध होगा ये कह नहीं सकते। ये दोनों लोग, ममता और मुलायम, दोनों लोग फिलहाल तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल चुनाव तक के लिए, राष्ट्रपति चुनाव तक के लिए मुश्किल बने हुए। और राष्ट्रपति चुनाव के प्रताप जी, जिस तरह से सरकार चल रही है, इसमें मुश्किलें नहीं है। बात इतनी है कि जो मोहर लगती है ना नोटरी पब्लिक की लास्ट में, तो ये नोटरी पब्लिक बन रहे हैं ममता और मुलायम। ये जब ठप्पा लगाएंगे तभी वो डॉक्यूमेंट बनेगा, तो इसलिए नोटरी पब्लिक बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक आखिरी की गणित है, शायद तय तो कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब नोटरी पब्लिक के लिए, जो नोटरी पब्लिक अगर मान लो कहते नहीं मैं नहीं साइन करूंगा, तो उसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन प्रताप जी, अगर ऐसा होता है कि ममता बनर्जी कोई नया नाम लेकर आती है या मुलायम सिंह कोई नया नाम लेकर आता है, राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों के साथ ही मुलायम सिंह पहले नाम चला चुके थे, कलाम का नाम उन्होंने चलाया था, ऐसी स्थिति में अगर नया नाम आता है, अब अगर एक और उम्मीदवार आता है जो चुनाव लड़ता है, तो लेकिन राजनीति के दो जो वक्तव्य है उनको बड़ा समझना पड़ेगा। एक मुलायम सिंह का वक्तव्य था, उन्होंने कहा कि अगला राष्ट्रपति राजनीतिक होना चाहिए। कांग्रेस ने 2 नाम दिए, अंसारी और प्रणब मुखर्जी, तो हम जानते हैं कौन राजनीतिक है। ममता बनर्जी ने कहा मुझे बंगाली राष्ट्रपति से कोई दिक्कत नहीं है, तो बंगाली तो एक ही है, प्रणब मुखर्जी। और ममता बनर्जी किसी भी तरह से प्रणब मुखर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकती, क्योंकि वोटों की राजनीति कहती है, पश्चिमी बंगाल का मानस कहता है, जनमानस कहता है कि आखिर में पहला आदमी उनका राष्ट्रपति बन रहा है, और अगर कहीं वो उस नाम पर वो कैसे रोड़ा असहमति जताएंगी तो शायद उनके लिए मुश्किलात होगी। चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल यहां पर आगे बढ़ने से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे ममता और मुलायम दोनों को लेकर। प्रताप जी, एक बात और इस चर्चा में कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ममता और मुलायम का जो एक विरोध है प्रणब मुखर्जी के नाम पर, विरोध नहीं कहें तो अभी जो उनकी अड़े हुए हैं, ना तो रणनीति अभी जो है कि अपने पत्ते नहीं खोल रहे, क्या लगता है कहीं ये रणनीति इसलिए तो नहीं कि अभी दबाव बनाओ, उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं बनाने के लिए ये दबाव बनाया जा रहा हो? हाँ, रणनीति के हिसाब से तो ये लगता है आशीष की लेन देन का मामला चल रहा है। कांग्रेस के पास क्या है कि कांग्रेस के राष्ट्रपति को सब बनाने को तैयार है, भाजपा भी, एनडीए भी, मुलायम सिंह भी और तमाम, पर वो चाहते हैं कि सौदे में हमें तो कुछ मिले। अभी सौदेबाजी का मामला है, अब 2 पद हैं तो एक पद तो मिले। जैसे कल जसवंत सिंह का नाम बीजेपी की तरफ से उछाला गया, लेकिन जब प्रणब मुखर्जी का मार्केट में वो सहमति हुआ या नहीं हुआ, नहीं लेकिन आपको लगता है कि वो नाम एकदम से उछला और प्रणब मुखर्जी के नाम पर बीजेपी में से कुछ निकल कर नहीं आया, ना प्रतिक्रिया आई, ना क्रिया कुछ बीजेपी ने की? नहीं, मुझे लगता है ये भी एक रणनीति है। राजनीति में क्या है, जो दिखता है वो होता नहीं है। जसवंत सिंह तो एक बहाना था, जसवंत सिंह को आगे लाके उपराष्ट्रपति पद की चर्चा छेड़नी बहुत जरूरी थी, तो चर्चा छिड़ गई। अब कांग्रेस ये कहेगी अच्छा ठीक है, हम बताइए क्या, प्रणब मुखर्जी नहीं तो इसलिए कुल मिलाकर
लग ऐसा ही रहा है कि जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं वो उनको कह रहे हैं कि ठीक है, राष्ट्रपति आपकी पसंद का हो जाए, लेकिन उपराष्ट्रपति बाकी सहयोगी दलों की पसंद का होना चाहिए। यदि हमसे सहयोग चाहते हो तो हमारी ये शर्त मानो। उपराष्ट्रपति पे कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है। हम सीधे इस समय प्रताप जी हम सीधे चलते हैं लखनऊ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक संवाददाता हैं, लखनऊ में वरिष्ठ संवाददाता हैं आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी आलोक, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब पूरी राष्ट्रपति चुनाव की जो कहीं ना कहीं गणित है वो ममता और मुलायम दो लोगों के हाथ में है, क्या लग रहा है लखनऊ में राजनीति क्या कह रही है? जी देखिए, ममता बनर्जी ने अपना रुख लगभग अभी तक हालांकि साफ नहीं किया है राष्ट्रपति चुनाव के मामले में, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात से पहले जो उन्होंने मुलायम से मुलाकात करी है, इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि मुलायम का कहीं ना कहीं समर्थन चाहिए उनको ममता का। तो यूपी की राजनीति जो है वो हावी होगी राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर। आलोक एक बड़ी बात ये आ रही है कि जब से मुलायम सिंह का साथ अमर सिंह से छूटा है तब से मुलायम सिंह कांग्रेस को लेकर काफी मुलायम हो गए थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के मामले में काफी कठोर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप गौर करेंगे, पूरी आंकड़ों के ऊपर आप गौर करेंगे तो जनता ने इस समय मुलायम सिंह के ऊपर जितना ज्यादा विश्वास यूपी में जताया है, तो उससे कहीं ना कहीं मुलायम सिंह के तेवरों में जो तलखी है वो आ गई है। और किसी भी अगर आप चुनाव से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सामने आया था कि सपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन चुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया कि मुलायम सिंह यानी कि सपा इस वक्त सबसे सशक्त पार्टी बन के उभरी हुई है। तो जो मुलायम के तेवरों में तलखी है वो लाजमी है। जी आलोक, ये बताओ कि मुलायम कब तक कठोर रहेंगे या ये बीच में ही मुलायम हो जाएंगे? राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो सपा है वो अपना खुद का कोई प्रत्याशी उतार सकती है, जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम सबसे ऊपर सामने आ रहा है। तो ये हो सकता है। अभी फिलहाल मुलायम सिंह ने जो पीसी की, जो सपा की संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने हालांकि कोई पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये हो सकता है कि रामगोपाल यादव का नाम सामने आए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। यानी कि राष्ट्रपति पद भी वो अपने घर में ही चाह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल क्योंकि आज यानी कि यूपी से ही शुरू होती है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पूरा समर्थन मिला है उनको यहाँ पर जनता का, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहेंगे राष्ट्रपति चुनाव में भी। यूपी की जनता ने काफी कठोर बना दिया है, अब वो राष्ट्रपति पद पर भी कब्जा चाह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं उनकी नजर निश्चित तौर पर दिख रही है कि राष्ट्रपति चुनाव पर भी उनकी नजर दिख रही है। तो क्या लगता है कि मुलायम आगे चलकर 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री भी बनना चाहेंगे? आपका सवाल जरा है आशीष। आलोक, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए मुलायम इस तरह से राजनीति कर रहे हैं, कठोर हो गए हैं, तो क्या 2014 के चुनाव की रणनीति भी इसमें कोई शामिल है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जनता के समर्थन में कहीं ना कहीं सूर्य नहीं समा रहे हैं मुलायम, तो उनको ये पूर्ण विश्वास है। और ऐसा हो भी सकता है कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी सपा को भरपूर समर्थन मिले। पर आलोक, एक बात है कि जब भी कोई आदमी फूलता है तो मुलायम हो जाता है, लेकिन मुलायम क्यों कठोर हो गए? बिल्कुल सही कहा आपने, मुलायम जरूर कठोर हुए, और ये बिल्कुल जो जनता का समर्थन है उसी की वजह से मुलायम कठोर होते चले जा रहे हैं। मुलायम जो दूसरे दलों के प्रति उनकी जो नरमी है वो खत्म हो गई है। धन्यवाद आलोक। तो कुल मिलाकर जनता का समर्थन भी कठोर बना देता है। प्रताप जी देखिए, दो चर्चा यहाँ पर जो आलोक ने कही कि कहीं ना कहीं जो आलोक ने अभी हमको चर्चा में कहा कि रामगोपाल वर्मा जैसा एक कोई नाम आ सकता है, रामगोपाल यादव जैसा, उनके भाई जैसा। तो कुल मिला के राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, जिला परिषद, पंचायत, सांसद, मंत्री, सब घर में, यानी कहीं ना कहीं एक ये बड़ी गणित हो सकती है कि रामगोपाल यादव का नाम ना आए, लेकिन सपा की तरफ से कोई नाम आ सकता है जिसमें ममता उनके साथ खड़ी होंगी। पर राजनीति की आशीष की बात कहती है कि कुल मिलाकर मुझे जो लगता है ये 2014 के चुनाव की रणनीति है, जिसमें मुलायम कांग्रेस को इतना झुका देना चाहते हैं कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस उनके पीछे पीछे घूमे। चलिए एक बड़ी सूचना जो अभी हमारे पास आ रही है, ममता और मुलायम की जो वार्ता थी, जो दोनों मिले